हाँ, हेलो नमस्कार दोस्तों, द रेडियल क्लास ऑफ केमिस्ट्री के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने देख रहे हैं कि आज जो टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीएससी है जो फर्स्ट ईयर के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन जो रिएक्शन है वो कंप्लीट करने आते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है कि निम्न के साथ 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। तो इसके अंदर समीकरण हमें लिखना है। तो सबसे पहले इसके अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि 1,3-ब्यूटाडाइन क्या है। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए तो ब्यूटाडाइन क्या होता है, CH2 कार्बन कार्बन CH2 है तो इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर भी डबल बॉन्ड ऐसे। तो अब क्या हुआ, अब इसके पास एक एक H रहेगा, 2 3 और 1 4। कार्बन की वैलेंसी है वो 4। कार्बन की वैलेंसी होती है तो कब कंप्लीट होती है, कार्बन की वैलेंसी जब कंप्लीट होती है जब कार्बन के पास 4 बॉन्ड बन सकते हैं। कार्बन की वैलेंसी वो 4 बॉन्ड बना सकती है, ठीक है। इसके बाद में ये होता है 1,3-ब्यूटाडाइन। अब इसके बाद में कह रहा है कि एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या होता है, सबसे पहले हमें यह भी पता होना चाहिए। एक्रोलिन वो होता है, अब इसके पास लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CHO समूह है ना। अगर यहाँ CH2 और रहता तो ये हो जाती एल्किन, यही होती। अब यहाँ पर क्या है, CHO है तो इसको बोलते हैं हम एक्रोलिन। एक्रोलिन है तब हम इसको बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं एक्रोलिन और 1,3-ब्यूटाडाइन ये बोलते हैं। 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रोलिन को जोड़ने से क्या बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास ऐसा बनेगा क्या। अब ये देखो कि ये बॉन्ड है, ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो इसके ऊपर अटैक रहेगा, इसके ऊपर अटैक रहेगा तो इसकी वैलेंसी जो ज़्यादा होगी तो ये इसके ऊपर ऐसे बनेगा। इस प्रकार से बन सकता है, इस प्रकार से बनेगा तो ऐसे देख लो CH2 यहाँ डबल बॉन्ड नहीं सॉरी सिंगल बॉन्ड ही आएगा। यहाँ CHO यहाँ क्या आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और ये आ गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1,2,5,6 टेट्रा हाइड्रो बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ये बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, ये बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्रोलिन की बस इतनी जो स्ट्रक्चर थी वो कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं इसके अंदर सेकंड। अब सेकंड है एक्रिलो नहीं ट्रायल। अब इसकी प्रेजेंस में हम रिएक्शन कर रहे हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये है तो है क्या। सबसे पहले हम इसके अंदर भी क्या करेंगे, Y13 CH2 CH2 ये हो गया। ये क्या है 1,3-ब्यूटाडाइन, यही है 1,3-ब्यूटाडाइन ही है। अब 1,3-ब्यूटाडाइन है तो अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एक्रिलो नाइट्राइल के साथ। एक्रिलो नाइट्राइल के होता क्या है, यहाँ जो CH समूह जुड़ा रहता है यहाँ पर साइनाइड एक ग्रुप जुड़ा होगा मिलेगा, इसको हम बोलते हैं एक्रिलो नाइट्राइड। तो यहाँ हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यह हो गया। अब इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रिलो नाइट्राइल। अब हम इसकी रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो वही ट्रिक है, ये इधर इसके ऊपर अटैक रहेगा और ये इसके ऊपर, इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी तो ये इसके ऊपर अटैक रहेगा। तो अब क्या होगा,
अब ये होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये हो गया इतना। अब क्या होगा यहाँ पर, अब होगा यहाँ पर CH2 CH, ये हो गया। अब हम इसको या तो ऐसे लिख दें, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब हम इसको बोलते हैं 1 2 5 और 6 टेट्रा हाइड्रो बेंजे नाइट्राइल बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1 1 2 5 6 टेट्रा हाइड्रोबेंजेक नाइट्राइल एसिड नाइट्राइल, ये बोलते हैं इसका जो नेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो तीसरा देखेंगे, तीसरा क्या है, मेलिक मेलिक एनहाइड्राइड है। मेलिक एनहाइड्राइड, सबसे पहले तो हमें वही बात है कि मेलिक एनहाइड्राइड क्या है क्या नहीं है वो पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये लो, ये हो गया मेलिक एनहाइड्राइड। मेलिक एनहाइड्राइड हो गया, तो मेलिक एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, वो सबसे पहले तो वही लेंगे क्या, वो 1 3 ब्यूटा ब्यूटाडाइन, ये हो गया 1 3 ब्यूटाडाइन। इसके अंदर हम मेलिक एनहाइड्राइड की क्या होती है कि मेलिक एनहाइड्राइड यही होगा CH2 कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये होता है, सॉरी यहाँ पर एक एच रहेगा क्योंकि दो तो इसके वैलेंस इससे और एक हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड से बन रही है, तो यहाँ एक एच और रहेगा। ये होता है मेलिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं मेलिक एनहाइड्राइड। ये हो गया मेलिक एनहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, अब इसकी रिएक्शन हम करते हैं सॉरी यहाँ पर COO आएगा, यहाँ पर ये आएगा। तो अब क्या होगा, अब इसका मतलब कि इसका बॉन्ड ब्रेक रहेंगे, तो ऐसे है CH कार्बन ऑक्सीजन CO, इस प्रकार से। इसका मानो कि ये बॉन्ड ब्रेक रहेंगे तो इधर H और इधर OH, तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH कार्बन OOH COOH, इस प्रकार से बन जाता है ना। इसको बोलते हैं मेलिक एनहाइड्राइड। तो अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो दोबारा वही रहेगा, ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक रहेगा तो ये बॉन्ड इसके ऊपर अटैक रहेगा, तो इसकी वैलेंसी जो ज़्यादा होगी तो ये इसको एक बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक रहेगा और दूसरे बॉन्ड को क्या है कि यहाँ से ये इसकी वैलेंसी ज़्यादा होगी तो ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और इसकी वैलेंसी खाली है तो इसके ऊपर जाकर ये अटैक रहेगा और एक ये क्या होगा कि एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा और वो रिंग क्या रहेगी, रिंग रहेगी CH2 CH CH CH2। अब क्या है, इधर होगा CH
CH। अब दोबारा वही बचा, कार्बन ऑक्सीजन और एक दोनों के मध्य ऑक्सीजन। हो गया। अब वैलेंसी किसकी कंप्लीट नहीं है देख लो। अब इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन है, तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। और इसकी क्या है, इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट है, क्योंकि इसके पास क्या है, 2 बॉन्ड और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन है जो 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पर इसकी भी कंप्लीट है, इसकी भी कंप्लीट है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो होगा 1 2 5 और 6 टेट्रा हाइड्रोथैलिक एनहाइड्राइड। ये लो, ये हो गया। ठीक है। अब हमें इसके अंदर चौथा रहेगा। चौथा क्या रहेगा, चौथा रहेगा कि SO2 के बारे में देख रहे थे। अब SO2 क्या है, SO2 सबसे पहले तो हमें 1,3 ब्यूटाडाइन ही लेना पड़ेगा, वही CH2 CH CH CH2। अब हम क्या है, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ये हो गया ब्यूटाडाइन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 1,3 ब्यूटाडाइन है, 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ SO2 की रिएक्शन करेंगे। और SO2 का है मॉलिक्यूल, SO2 का मॉलिक्यूल को अगर खोलते हैं हम तो इस प्रकार से होगा, ऑक्सीजन होगा, ऐसे होगा, कन्फर्म है। अब अगर ऐसा है तो इसके साथ अगर ऐसे करते हैं, ये थोड़ी प्रोसेस है वो लंबी रहेगी। CH2 इधर H लिख लो, इधर CH H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ से क्या होगा, H2O का एक मॉलिक्यूल है जो बाहर हो जाएगा, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। SO2 माइनस होगा, तो अब क्या होगा, CH अब ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। अगर 2 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो एक H+ और एक H- के रूप में ऐड होगा, माइनस के रूप में। तो ये H+ के रूप में मानो कि यहाँ पर ऐड किया, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो ये बॉन्ड इधर आएगा, तो इसके पास कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, तो एक H- इधर अटैक रहेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे और ये बॉन्ड यहाँ आएंगे, तो इसकी वैलेंसी ज़्यादा हो गई, तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं सल्फोलिन। ये हो गया। अब आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। ये देख लो, आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आगे भी इस प्रकार से वीडियो मिलती रहेगी। थैंक यू।